हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वॉल वॉच। हाल ही में एक बहुत बड़ा न्यूज़ सामने आ रहा है कि इसरो ने सक्सेसफुली वन वेब जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनके लिए टोटल 36 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इसरो एंड वन वेब को कॉन्ग्रेचुलेट किया। टू बी ऑनेस्ट, ये बस ना ओनली इसरो के लिए खास बात है, पूरे देश के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट वाली बात है, क्योंकि इसी लॉन्च के साथ भारत कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में और एक कदम बढ़ गया एंड इससे इसरो को टोटल जो इनकम हुआ वो है 1000 करोड़ रुपीस। लेकिन लेट मी टेल यू, ये ऑर्डर पहले इसरो को मिलने ही नहीं वाला था। ये ऑर्डर पहले रशिया के पास जाता। तो रशिया से ये ऑर्डर कैसे इसरो को मिला, इससे भारत के कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड वन वेब के साथ एयरटेल क्या रिलेशन है, सब कुछ आपको पता चलेगा बहुत आसान शब्द में। लेकिन उससे पहले आइए वन वेब कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बेसिकली वन वेब जो कंपनी है वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। नॉर्मली क्या है, हम लोग जैसे क्या यूज़ करते हैं, वाईफाई यूज़ करते होंगे या फिर सेलुलर नेटवर्क लाइक एयरटेल, जियो, उसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये जो है वन वेब, इसमें जो स्पेशल है वो है आप लोग के पास जो मोबाइल में जो इंटरनेट आएगा वो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू आएगा। मतलब आप अगर कोई भी जगह पे, माने कि जंगल में हो, कोई पहाड़ में हो जहाँ पे कोई वायर कनेक्शन नहीं है, तो वहाँ पे भी इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अभी वन वेब पे किसका कितना शेयर है वो थोड़ा जान लेते हैं। वन वेब पे भारतीय एंटरप्राइज का 30% शेयर है। ये भारतीय एंटरप्राइज मतलब क्या, जो भारतीय एयरटेल, जो एयरटेल है उसका मेजोरिटी स्टेक है वन वेब पे। इसके अलावा यूके गवर्नमेंट का 17.6% एंड सॉफ्ट बैंक का 17.6% शेयर है, और बाकी कुछ यूरोपियन कंट्री का है, उन सब का कुछ कुछ शेयर वन वेब पे है। आप लोग नाम सुने होंगे इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क का हम लोग नाम जानते हैं किसकी वजह से, टेस्ला की वजह से, स्पेस एक्स जो उसका प्राइवेट स्पेस एजेंसी है उसकी वजह से। लेकिन उनका और एक कंपनी है जिसका नाम है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या करता है, स्टारलिंक भी यही काम करता है जो वन वेब करने वाला है, मतलब जो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अब स्टारलिंक का जो प्राइस है वो आप सुन के शॉक मत हो जाइएगा। एक्चुअली उसका ईयरली पैकेज है 1,58,000 रुपीज़, मतलब रफली देखा जाए तो 13,000 रुपीज़ पर मंथ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ पे हम लोग 300 और 500 रुपीज़ का रिचार्ज करवाते हैं, वहाँ पे कहाँ 13,000 पर मंथ, ये कौन देता होगा। एक्चुअली क्या है कि जो फॉरेन जो है, जो बाहर है, उसमें 13,000 रुपीज़ पर मंथ का रिचार्ज करना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि उन लोगों का जीडीपी पर हेड जो इनकम है उन लोग का काफ़ी ज़्यादा है हम लोगों से। मतलब मैं बस एक चीज़ सोच रहा था, एक टाइम के लिए तो हम लोग तार खींच के अपना मोबाइल पे कनेक्ट कर लेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन कभी 13,000 पर मंथ वाला रिचार्ज नहीं करना पड़े, जहाँ पे हम लोग 300 और 500 का रिचार्ज करते हैं पर मंथ। कहाँ 500, 300, कहाँ 13,000। अब क्या है कि ये जो स्टारलिंक है, स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट पे मोनोपोली ना हो जाए, इसलिए वन वेब ने टोटल अपना 618 सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजा, मतलब पृथ्वी के बाहर भेजा। अच्छा, इसरो ने टोटल जो वन वेब का 72 सैटेलाइट भेजा। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी तो बोला आपने कि 36 सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक्चुअली क्या है कि 72 सैटेलाइट को दो स्लॉट में डिवाइड किया गया है। पहले जो 36 सैटेलाइट है वो भेजा अक्टूबर 2022 में, मतलब ये बात 2022 से चल रहा था। और इसके बाद जो रिमेनिंग 36 है वो ये जो पिछले संडे गया वहाँ पे छोड़ा गया था, और इससे इसरो को टोटल इनकम हुआ 1,000 करोड़ रुपए। लेकिन लेट मी टेल यू, ये 1,000 करोड़ रुपए कभी इसरो को इनकम होता ही नहीं। ये ऑर्डर एक्चुअली मिलने वाला था रशिया को। जब रशिया की ऑर्डर मिला भी था, एक्चुअली क्या हुआ कि जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसके बाद रशिया के ऊपर काफ़ी सैंक्शन इम्पोज किया गया यूरोपियन कंट्री, यूके, यूएस के द्वारा। फिर क्या हुआ कि रशिया ने क्या किया, गुस्से में आके वन वेब का जो सैटेलाइट है बोला कि हम ये भी रख देंगे, जो पेमेंट किया बोला कि ये भी हम रख देंगे। मतलब इट इज़ लाइक शॉकिंग कि जब वन वेब जब बोला होगा रशिया को कि भाई मैंने तो आपको सैटेलाइट दे दिया, आपको मैंने पेमेंट भी कर दिया, अब ये मुझे लॉन्च कर दीजिए, तो तब रशिया ने बोला कि भाई हम दोनों ना करेंगे। आप लोग एक चीज़ सोच के देखिए कि आप किसी ऑनलाइन साइट से शॉपिंग करते हैं, ठीक है, आपने पेमेंट कर दिया ऑनलाइन में, तो अगर वो वेबसाइट अगर बोलेगा कि जो प्रोडक्ट है वो भी हमारा, जो आपने पेमेंट किया वो भी हमारा, तो आप दोबारा कैसे ट्रस्ट करोगे। मुझे जो पर्सनली लगता है कि रशिया को ये चीज़ मतलब ठीक नहीं किया रशिया,
क्योंकि ऑनेस्टली फ्यूचर में इन सब से रशिया को दिक्कत ही होने वाला है, क्योंकि इससे ना रशिया के ऊपर एक ट्रस्ट इशू खड़ा हो गया। अब एक चीज़ देखिए कि इसरो ने छोड़ा 72 सैटेलाइट। एक्चुअली जो अभी तक जो OneWeb जो है टोटल 618 सैटेलाइट छोड़ा, 72 सैटेलाइट इसरो ने छोड़ा। बाकी जो 546 सैटेलाइट है जो मैक्सिमम ही रशिया छोड़ा, और इस बार भी रशिया छोड़ता। लेकिन इस बार ये चीज़ इसरो को इसलिए दिया गया क्योंकि रशिया ने एक टाइप के बीट्रे कर दिया। अब रशिया एक्चुअली ये चीज़ किया क्यों? रशिया ये चीज़ एक्चुअली इसलिए क्योंकि देखिए OneWeb का बस इंडिया का तो इसमें शेयर नहीं है फुल्ली, उसके तो इंडिया का तो बस एयरटेल का तो बस 30% शेयर है, बाकी का तो यूएस यूके का है। तो उससे रिवेंज लेने के लिए काम किया गया है। अब जैसे ही ये चीज़ हुआ, OneWeb ने क्या किया, फिर इसरो को जाके बोला कि देखिए ये सैटेलाइट आप मेरे लिए छोड़ दीजिए। अब एक चीज़ सोच के देखिए, रशिया को जब ये चीज़ दिया गया था, रशिया एक काम करने वाला था 1894 करोड़ रुपीज़, मतलब क्या बोला 1894 करोड़ रुपीज़ में एक काम करने वाला था रशिया, जो इसरो ने क्या किया उसको 1000 करोड़ में करके दिखाया। मतलब लगभग हाफ जो है बजट में इसरो ने उसको करके दिखा। और इसरो को तो हम लोग जानते हैं कि कम बजट में सैटेलाइट छोड़ने के लिए इसरो को जाना। आप लोग इंग्लिश मूवी सुने होंगे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी से कम जो बजट, मतलब एक मूवी से कम बजट के प्राइस में इसरो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। आप एक चीज़ सोच के देखिए, जब इसरो लॉन्च व्हीकल Mark 3 LVM-3 के थ्रू ये 36 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था, जब इसका जो टोटल वेट था वो था 5805 kg। आई मीन जस्ट इनसेन कि 5805 kg वेट था जब ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाने वाला था। ये आप देख सकते हैं, ये है लॉन्च व्हीकल Mark 3। इसमें जो रेड कलर का जो मैंने सर्कल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट है जो उड़ने में मदद करेगा इस सैटेलाइट को। और ऊपर ये जो पार्ट है, जो वाइट पार्ट है ऊपर, वो क्या, उसमें एक्चुअली टोटल 36 सैटेलाइट है। जो नीचे वाला जो पार्ट है जो मैंने रेड कलर में सर्कल देकर रखा है, वो एक्चुअली है LVM-3, मतलब लॉन्च व्हीकल Mark 3। लॉन्च व्हीकल इस सब समझ ही सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल मतलब जिसके थ्रू ये सैटेलाइट ऊपर जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसरो के ये काम के बाद इसरो को फ्यूचर में इससे ज़्यादा और ऑर्डर मिलने वाला है। क्योंकि एक चीज़ देखिए कि रशिया की इस काम के बाद रशिया को दोबारा किसी यूरोपियन कंट्री के द्वारा, इवन इंडिया से भी कोई कमर्शियल लॉन्च के टाइम मुझे नहीं लगता रशिया को ये चीज़ दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ट्रस्ट इशू होगा। इससे क्या होगा कि इंडिया के लिए एक मतलब ग्लोबल मार्केट खुल गया कमर्शियल स्पेस सेक्टर के लिए। अब क्या होगा, अब इंडिया को ये अगर ऑर्डर फुलफिल करना है फ्यूचर में, ग्लोबल जितना भी डिमांड आता है तो उसको अगर फुलफिल करना है तो इसरो के साथ और भी नया स्पेस स्टार्टअप को लाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, इंडिया में स्पेस जो स्टार्टअप है उसका बहुत कमी है। अगर ये इसरो के साथ साथ और भी अगर जो स्पेस स्टार्टअप है वो अगर आता है इस लाइन पे, तो फिर क्या है ना, इसरो के लिए ग्लोबल डिमांड फुलफिल करना बहुत आसान रहेगा। आई होप फ्यूचर में और स्पेस स्टार्टअप सामने आए ताकि हम लोग ग्लोबल कमर्शियल स्पेस सेक्टर में और भी ग्रो कर पाए। ग्लोबल कमर्शियल स्पेस सेक्टर मतलब क्या कि ये मैं आपको लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, मैं पहले आपको बताना ये चीज़ भूल गया। मतलब मान के चलिए कि एक जो चीज़ है जो इसरो और मानिए कि उधर जो नासा है, ठीक है, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पे कि जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट जो सैटेलाइट लॉन्च करता है वो लोग वो काम में इन्वॉल्व है। कमर्शियल स्पेस मतलब क्या, अगर मान के चलिए कि आपको हमको अगर मानिए कि अंतरिक्ष में जाना है, तो वो वाला जो काम है वो यूरोपियन कंट्री लोग करना शुरू कर दिया है। मानिए कि कोई कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, वो इसमें जो है वो भी फॉरेन वाला जो कंट्री है वो जो स्पेस सेक्टर है वो बहुत आगे है। इसरो इसमें थोड़ा पीछे है, लेकिन अभी धीरे धीरे इसरो इस काम को बूस्ट कर रहा है। और आई होप कि इसरो इसमें बहुत जल्दी बड़ा अचीव करेगा, ये मेरा पूरा उम्मीद है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. Magnificent sight indeed. तो बस दोस्तों ये पूरा अपडेट था।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, सी यू सून।